क्या है कपिल और सुमोना के पर्दे के पीछे के रिश्ते की असली सच्चाई? आखिर कपिल शर्मा के नए शो से सुमोना चक्रवर्ती कहां गायब हैं? क्या सुमोना चक्रवर्ती ने खुद शो छोड़ा या उन्हें निकाल दिया गया? क्या यह सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या पर्दे के पीछे कोई और खेल है? और उनकी पर्सनल लाइफ के वो राज क्या हैं जिन्हें उन्होंने हमेशा छुपाए रखा? दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्ट्रेस के एक शो में न होने की कहानी नहीं है। ये उस रिश्ते के टूटने की कहानी है जिसे देश भर के कई लोग असल जिंदगी के पति पत्नी मानते थे। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गलियों से, जहां 24 जून 1988 को उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के प्रतिष्ठित लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की। बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था। ये दिखाता है कि उनके पास एक मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड था और वो सिर्फ ग्लैमर के पीछे नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसका सपना हर कोई देखता है। 1999 में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला की बड़ी फिल्म मन में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। ये एक शानदार शुरुआत थी। सालों बाद जब सोशल मीडिया पर इस फिल्म की क्लिप वायरल हुई तो सुमोना ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, मैं सिर्फ एक बच्ची थी यार। मन जैसी बड़ी फिल्म में काम करने के बाद आप सोचेंगे कि उनका करियर रॉकेट की तरह उड़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमोना ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से एक लंबा ब्रेक ले लिया। ये फैसला दिखाता है कि वो ग्लैमर की दुनिया से प्रभावित हुए बिना कितनी प्रैक्टिकल थीं। जब उन्होंने एक्टिंग में वापसी की तो बड़े पर्दे की जगह छोटे पर्दे को चुना, लेकिन यह वापसी आसान नहीं थी। उन्होंने एकता कपूर के शो कसम से अपना टेलीविजन डेब्यू किया और इसके बाद डिटेक्टिव डॉल, सुन यार चिल मार और कस्तूरी जैसे कई शो में काम किया। हालांकि इन शुरुआती भूमिकाओं से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। यह उनके करियर का संघर्ष भरा दौर था। एक बड़ी फिल्म से डेब्यू करने के बावजूद उन्हें टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ी। सालों के संघर्ष के बाद 2011 में उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें एकता कपूर के सुपर डुपर हिट शो बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर की भूमिका मिली। राम कपूर और साक्षी तंवर जैसे बड़े सितारों वाले इस शो में उनके ग्रे शेड वाले किरदार को काफी पसंद किया गया। ये वो भूमिका थी जिसने आखिरकार उन्हें इंडस्ट्री और दर्शकों की नजरों में ला दिया। सुमोना खुद इस शो को अपने करियर का बड़ा ब्रेक मानती है, जिसने उनके लिए आगे के रास्ते खोल दिए। और फिर एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। जब सुमोना बड़े अच्छे लगते हैं में एक गंभीर किरदार निभा रही थी, तब उन्हें सोनी टीवी के शो कहानी कॉमेडी सर्कस की से एक अप्रत्याशित कॉल आया। उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ जोड़ी बनाने के लिए संपर्क किया गया था। सुमोना ने बाद में बताया कि यह सुनकर उनकी पहली प्रतिक्रिया हंसी थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी हार्डकोर कॉमेडी नहीं की थी। कॉमेडी उनके लिए एक पूरी तरह से नई और अनजान दुनिया थी। दिलचस्प बात यह है कि उस सीजन में उनके होने वाले पार्टनर कपिल शर्मा के लिए जोड़ीदार ढूंढना मुश्किल हो रहा था। उनके पार्टनर या तो शो छोड़ रहे थे या उन्हें निकाल दिया जा रहा था। ऐसे में एक सीरियस फिक्शन एक्ट्रेस का कॉमेडी शो में आना एक बहुत बड़ा जोखिम था। शो में उनकी जोड़ी कपिल शर्मा के साथ बनी। यह एक अपरंपरागत जोड़ी थी। एक तरफ कॉमेडी के बादशाह कपिल और दूसरी तरफ कॉमेडी में बिल्कुल नई सुमोना। लेकिन पर्दे पर इस जोड़ी ने जैसे जादू कर दिया। उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वे उस सीजन के विजेता बनकर उभरे। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उस प्रोफेशनल पार्टनरशिप की शुरुआत थी जिसने भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल दिया। कपिल, जो पहले ही कई कॉमेडी शो जीत चुके थे, उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर मिला। वहीं सुमोना, जो एक फिक्शन एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती थी, इस एक शो से कॉमेडी की दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन गई। इसी सफलता के कारण जब कपिल शर्मा ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू करने का फैसला किया, तो उन्होंने खास तौर पर सुमोना को अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी की भूमिका के लिए अनुरोध किया। कपिल जानते थे कि यह केमिस्ट्री पहले से ही परखी हुई और सफल थी। अगर कॉमेडी सर्कस की वो जीत न होती तो शायद मिसेस शर्मा के रूप में सुमोना का एक दशक लंबा सफर कभी शुरू ही नहीं होता। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कपिल शर्मा शो ने सुमोना को नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ दिया। उन्होंने खुद माना है कि इसी शो की वजह से वह मुंबई में अपना घर खरीद पाई, जो एक मिडिल क्लास बंगाली परिवार से आने वाली लड़की के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक एपिसोड के लिए उनकी फीस लाखों में बताई जाती थी, जो टीवी इंडस्ट्री में उनके बढ़ते कद का सबूत था। लेकिन इस सफलता की एक कीमत भी थी। शो का एक परमानेंट हिस्सा बन गया था कपिल का सुमोना के होठों और मुंह का मजाक उड़ाना। शुरुआती दिनों में यह मजाक सुमोना को व्यक्तिगत रूप से बहुत चुभता था। उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें बहुत बुरा लगता था। हमेशा जो है मेरे होठों के बारे में बुराइयां करते रहते हैं। कौन सा, ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ? खासकर तब जब कपिल अपनी लाइनें भूलने के बाद अचानक उनके लुक्स पर कोई टिप्पणी कर देते थे। उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने उन्हें समझाया। अर्चना ने उन्हें 2 महत्वपूर्ण सलाह दी। पहली, अगर तुम खुद पर हंस सकती हो
तो तुम कभी अपमानित महसूस नहीं करोगी, और दूसरी, तुम्हारे पास वो चीज है, होंठ, जिसे पाने के लिए महिलाएं पैसे खर्च करती हैं। इस सलाह ने सुमोना का नजरिया बदल दिया और उन्हें इस स्थिति से पेशेवर तरीके से निपटने में मदद की। समय के साथ जब भी शो पर महिला विरोधी होने के आरोप लगते तो उनका एक ही जवाब होता था, यह एक स्क्रिप्टेड शो है। वह कहती थीं कि कपिल शर्मा सुमोना का नहीं बल्कि अपने किरदार बिट्टू की पत्नी मंजू का अपमान कर रहे हैं। 2016 में शो के सेट पर धूम्रपान करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ साल बाद उन्होंने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा को साझा करते हुए कहा कि अब उन्हें सिगरेट का धुआं भी बर्दाश्त नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिवर्तन को दर्शाता है। कई सालों तक उनका नाम सम्राट मुखर्जी, काजोल और रानी मुखर्जी के चचेरे भाई के साथ जोड़ा जाता रहा। सुमोना ने इन अफवाहों का हमेशा दृढ़ता से खंडन किया, उन्हें 10 साल पुरानी कहानियां और पूरी तरह से बकवास बताया और मीडिया से अपनी निजता का सम्मान करने का आग्रह किया। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो हमेशा दिल पर छप जाते हैं। सुमोना चक्रवर्ती के लिए साल 2017 का एक दिन ऐसा ही था, एक ऐसा हादसा जिसने उनकी दुनिया हिला दी। उस सुबह उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पिता, जो हमेशा परिवार की ताकत बने रहे, मां को लेकर अस्पताल निकल पड़े। घर से नजदीक ही 7 हिल्स के पास अस्पताल था। उन्हें लगा कि दूरी कम है, इसलिए कार की बजाय ऑटो रिक्शा लेना तेज रहेगा। लेकिन मुंबई जैसे शहर में सुबह सुबह रिक्शा पाना भी कभी कभी किसी जंग से कम नहीं होता। उन्होंने कई रिक्शा रोके, लेकिन कोई रुका ही नहीं। आखिरकार एक रिक्शा वाला रुका। पिता ने जल्दी जल्दी बताया कि मरीज की हालत खराब है, तुरंत अस्पताल ले जाना है। लेकिन वह ड्राइवर तैयार नहीं हुआ। बहस होने लगी, आवाजें ऊंची हो गईं और गुस्से में रिक्शा वाला वहां से चला गया। पिता शायद सोच भी नहीं पाए होंगे कि कुछ ही मिनटों में वही शख्स लौटेगा, लेकिन मदद के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए। वह पीछे से आया और उनके सिर पर पत्थर दे मारा। पल भर में खून बहने लगा और वे वहीं गिर पड़े। सुबह के 10 बजे भीड़ भाड़ वाली सड़क, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उस वक्त सुमोना की मां, जो खुद बीमार थीं, हिम्मत जुटाकर किसी तरह अपने घायल पति को अस्पताल ले गईं। ये हादसा सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये एक गहरी चोट थी सुमोना के परिवार और उनकी आत्मा पर। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, लेकिन उस पल का डर और दर्द, उनके पिता के खून से भीगी यादें सुमोना कभी भूल नहीं पाई। उन्होंने कई साल बाद इसे अपना सबसे बुरा दिन कहा। सुमोना एक खामोश और दर्दनाक लड़ाई भी लड़ रही थी। मई 2021 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि वह 2011 से एंडोमेट्रियोसिस नामक एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और कई सालों से स्टेज 4 में हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और यह महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से जूझ रहे हैं। ये खुलासा उनकी हिम्मत और उस दर्द को दिखाता है जिसे वह सालों से पर्दे के पीछे छिपाए हुए थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कपिल शर्मा ने अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग लगाई और नेटफ्लिक्स पर अपना नया शो ग्रेट इंडियन कपिल शो लेकर आए। सालों बाद सुनील ग्रोवर की वापसी हुई, पुरानी टीम वापस आई। सब कुछ बड़ा और शानदार था। पूरा परिवार मौजूद था, सिवाय एक के। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी सुमोना गायब थी। जैसे ही शो का ऐलान हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, सुमोना कहाँ है? क्या उन्हें शो से निकाल दिया गया? क्या उन्होंने खुद शो छोड़ दिया? या इस चमक दमक के पीछे कोई ऐसी गहरी कहानी छिपी है जो आज तक किसी को नहीं बताई गई? शो का प्रीमियर हुआ और दर्शकों ने तुरंत उनकी कमी को महसूस कर लिया। सोशल मीडिया सवालों से भर गया। लोगों ने साफ कर दिया कि उनके लिए कपिल का परिवार उनकी भूरी या मंजू के बिना बिल्कुल अधूरा है। फैंस लगातार यह मांग कर रहे थे कि सुमोना को शो में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बिना शो में वो पहले वाली बात ही नहीं थी। ये सिर्फ एक किरदार की गैर मौजूदगी नहीं थी, ये उस परिवार के टूटने जैसा था जिसे करोड़ों लोग हर हफ्ते अपने घरों में देखते थे और अपना मानते थे। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। जब सुमोना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सधा हुआ और प्रोफेशनल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछला शो जुलाई 2023 में खत्म हो गया था और उसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके और कपिल के बीच कोई मनमुटाव या लड़ाई नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, मैं शो को मिस नहीं कर रही हूँ। उन्होंने यह भी साफ किया कि कपिल के साथ उनका रिश्ता हमेशा से ही प्रोफेशनल रहा है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? पर्दे के पीछे की खबरें कुछ और ही बयां कर रही थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि सुमोना को इस फैसले से बहुत बड़ा धक्का लगा था और वो नाराज और अपसेट थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें भी नेटफ्लिक्स के नए शो में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें कपिल की तरफ से कभी कोई कॉल ही नहीं आया। यह भी कहा गया कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद शो में उनके लुक्स, खासकर उनके होठों पर जो मजाक उड़ाया जाता था, उसने कास्टिंग के फैसले को प्रभावित किया हो। शो की तरफ से आधिकारिक बयान यह आया कि नेटफ्लिक्स शो का फॉर्मेट अलग है और ये एक क्रिएटिव फैसला था, लेकिन 1 दशक की वफादारी के बाद बिना किसी सीधी बातचीत के शो से बाहर कर दिया जाना किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इन 2 अलग अलग कहानियों के बीच सुमोना का एक इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत कुछ कह गया। शो की खबरों के बीच उन्होंने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, अगर आप किसी चीज को मौका नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह आपके लिए बनी है। कई लोगों ने इसे उनकी स्थिति पर एक सीधी टिप्पणी माना।
ये साफ है कि उनके प्रोफेशनल बयानों और अंदर से आहत होने की खबरों में एक बड़ा विरोधाभास था। शायद सार्वजनिक रूप से अपना दर्द दिखाना वो अपनी कमजोरी मानती, इसलिए उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखने और भविष्य के दरवाजे खुले रखने के लिए एक पीआर वाला रास्ता चुना। जब सुमोना को शो से बाहर किया गया तो शो की परफॉर्मेंस ने भी एक अलग ही कहानी कही। सोनी टीवी पर दी कपिल शर्मा शो टीआरपी चार्ट पर राज करता था और भारतीय परिवारों के लिए एक वीकेंड रिचुअल बन गया था। इसकी लोकप्रियता सालों तक कायम रही। वहीं नेटफ्लिक्स पर ए ग्रेट इंडियन कपिल शो ने धमाकेदार शुरुआत तो की। पहले 2 एपिसोड्स को 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन तीसरे हफ्ते से ही शो की व्यूअरशिप में भारी गिरावट आने लगी। यह 1.2 मिलियन तक गिर गई और जल्द ही शो नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो गया। लेकिन कपिल शर्मा के शो से बाहर होने के बाद सुमोना ने यह साबित कर दिया है कि उनकी पहचान सिर्फ मिसेस शर्मा तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने दूसरे पैशन, खासकर ट्रैवल को आगे बढ़ाया है। उन्होंने दुबई डायरीज और स्विस मेड एडवेंचर्स जैसे ट्रैवल शो होस्ट किए हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा और साहसिक कदम है फेयर फैक्टर। खतरों के खिलाड़ी 14 में उनकी भागीदारी। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कपिल के शो से अचानक बाहर होने के बाद उन्हें एक नए मंच की जरूरत थी और ये शो उनकी मूल योजना का हिस्सा नहीं था। यह उनके करियर में एक नई शुरुआत, एक री इन्वेंशन का हिस्सा था। जब कपिल और सुमोना पेशेवर रूप से अलग हो चुके हैं तो यह कहानी एक अधूरे अध्याय की तरह लगती है। दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव आज भी कायम है और सवाल अभी भी वही है, क्या यह एक युग का अंत था या सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।